नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी महीम भट्ट। इसका जो सही उत्तर है वह है अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ क्रियतेम काव्यम काव्य लक्षण किस आचार्य की है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। अर्थ क्रिया यत्यम काव्यम काव्य लक्षण यह भरत मुनि का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी बुंदेली। बैसवाड़ी यह अवधी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का अधिकांश साहित्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी दक्षिण भारत से। आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृति रामचरितमानस की भाषा की विशेषता बताएं। ऑप्शन ए शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ऑप्शन बी ठेठ ग्रामीण शब्दों युक्त अवधी भाषा, ऑप्शन सी शुद्ध साहित्यिक अवधी, ऑप्शन डी ब्रज मिश्रित अवधी। तुलसीकृत रामचरितमानस की जो भाषा की विशेषता है वह है शुद्ध साहित्यिक अवधी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ के भेद किसने किए। ऑप्शन ए नाम साधु, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी मार्कंडे, ऑप्शन डी लक्ष्मीधर। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ के भेद मार्कंडे ने किए हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। तुर्की, अरबी, हिंदी भाषा जेती आही यह पंक्ति है जायसी से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है।
ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी अचित भेदाभेदवाद। चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वह है अचित भेदाभेदवाद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के लेखक हैं। ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गिल क्राइस्ट, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रियर्सन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बंगदूत हिंदी पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही उत्तर है वह है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानक शब्द का प्राय है। ऑप्शन ए स्टेल्ड, ऑप्शन बी स्टेउल, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड। इसका जो सही उत्तर है, मानक शब्द का जो प्राय है वह है स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी ईरानी। उर्दू भाषा की जो लिपि है वह है फारसी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए डोर, ऑप्शन बी रस्सा, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी सूत। इसमें जो स्त्रीलिंग है वह है डोर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसका जो सही उत्तर है, नीलोत्पलम में जो समास है वह है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुप्रिय समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सभी। इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वह है सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पठनीय में प्रत्यय है? ऑप्शन ए तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन बी तव्यत् प्रत्यय, ऑप्शन सी तव्यय प्रत्यय, ऑप्शन डी अनियर प्रत्यय। पठनीय में जो प्रत्यय है वह है अनियर प्रत्यय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कैंची शब्द कैसा है? ऑप्शन ए तुर्की है, ऑप्शन बी फारसी है, ऑप्शन डी पुर्तगाली है, ऑप्शन डी फ्रांसीसी है। तुर्की शब्द कैसा है? तुर्की यह कैंची यह तुर्की शब्द है। ऑप्शन ए सही है। कैंची तुर्की शब्द है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 3 भेद, ऑप्शन बी 6 भेद, ऑप्शन सी 8 भेद, ऑप्शन डी 2 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए श्रीहर्ष, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी विश्वनाथ। कला परिच्छेद यह दंडी की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी सूदन, ऑप्शन डी मतिराम। इसमें जो सही उत्तर है, सुजान चरित्र के रचयिता जो हैं वह हैं सूदन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी बलतनामा, ऑप्शन सी अपने अपने अजनबी, ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वह है तमस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी ईरानी। इसका जो सही उत्तर है वह है तुर्की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहीं जह के कुल के दास किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी। इसका जो सही उत्तर है, भाषा बोल न जानहीं जय के कुल के दास, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। यह पंक्ति है केशवदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रिज शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन डी वक्र, ऑप्शन डी न्यूनतम। इसमें जो सही आंसर है, रिज का जो है वह अक्र होता है। ऑप्शन उसमें वक्र सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए जयप्रकाश करदम, ऑप्शन बी पंकज बिष्ट, ऑप्शन सी अशोक मिश्र, ऑप्शन डी तेज सिंह। अपेक्षा पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं तेज सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द्वादशय रचना है। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी रहीम दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। द्वादशय रचना, यह रचना है चतुर्भुज दास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिगंबर में संधि विच्छेद होगा। दिग्धन भ्रम, दीधन भ्रम, दिक्धन भ्रम, दिशाधन भ्रम। इसका जो सही उत्तर है, दिगंबर का जो संधि विच्छेद है वह है दिक्धन भ्रम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अभ्य, ऑप्शन डी अभ। अभ्यागत में जो उपसर्ग है वह है अभी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे को किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी इसका जो सही उत्तर है, अपने अपने पिंजरे को किस विधा की रचना है, यह है आत्मकथा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के बारे में असंगत है। ऑप्शन ए श्रृंगार काल, विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन बी काव्य कला युग, जॉर्ज ग्रियर्सन,
ऑप्शन सी काव्य विकास युग सत्यकाम वर्मा। ऑप्शन डी उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रीतिकाल विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इसका जो सही उत्तर था वह है श्रृंगार काल विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विजन उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए उषा प्रियंवदा। ऑप्शन बी मृगलाल पांडे। ऑप्शन सी मैत्री पुष्पा। ऑप्शन डी अनामिका। इसका जो सही उत्तर है वह है मैत्री पुष्पा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कल्चर वल्चर रचना है। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती। ऑप्शन बी ममता कालिया। ऑप्शन डी निरुपमा सोहवती। ऑप्शन डी कल्चर वल्चर कल्चर वल्चर के जो रचनाकार हैं वह हैं ममता कालिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता होती है यह कथन किसका है। ऑप्शन ए डाइडन। ऑप्शन बी कॉलरिज। ऑप्शन सी अरस्तु। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। इसका जो सही आंसर है सर्वोच्चतम शब्द अपने सर्वोच्चतम क्रम से कविता होती है। इसका जो सही उत्तर है वह है कॉलरिज। कॉलरिज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू शब्द किस भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू शब्द किस भाषा में है। उर्दू शब्द चीनी भाषा में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चैती नामक कविता किस लेखक की है। ऑप्शन ए चैती कविता है। चैती किसकी कविता है। चैती त्रिलोचन की कविता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी
प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञे। ऑप्शन बी नामवर सिंह। ऑप्शन सी मुक्तिबोध। ऑप्शन डी दिनकर। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? ऑप्शन ए कर्मवीर। ऑप्शन बी विशाल भारत। ऑप्शन डी प्रभा। ऑप्शन सी प्रभा। ऑप्शन डी जागरण। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? वह है विशाल भारत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों में रेखांकित कौन किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए शक्त। ऑप्शन बी सूफी। ऑप्शन सी वैष्णव। ऑप्शन डी शैव। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? वह है वैष्णव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए काव्य हेतु। ऑप्शन बी काव्य स्वरूप। ऑप्शन सी काव्य प्रयोजन। ऑप्शन डी काव्य लक्षण। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात नहीं सटके, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी सूरदास मदन मोहन। ऑप्शन सी श्री भट्ट। ऑप्शन डी व्यास जी।
13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिल गट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। यह पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वह कहलाते हैं। रीत बद्ध, रीत सिद्धि, रीति मुक्त, कोई नहीं। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वह कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। भारतेंदु के साहित्य गुरु हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद खत्री, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें जो सही ऑप्शन है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं है
यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस जीवनी के पर्व दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांतर है? ऑप्शन ए अग्निशेत, ऑप्शन बी आवारा मसीहा, ऑप्शन सी मिला तेज से तेज, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र घर में। किस जीवनी के पर्व दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांतर है? वह है आवारा मसीहा। ऑप्शन बी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। मसीहा होना चाहिए, मसीमा हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बातचीत की हिंदी, ऑप्शन बी अध्ययन के माध्यम की हिंदी, ऑप्शन सी साहित्य सृजन की हिंदी, ऑप्शन डी कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजन मूल्य हिंदी से यह क्या अभिप्राय है? यह है कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी अनुच्छेद 210, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 344। संविधान में किस धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? वह है अनुच्छेद 120। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी षष्ठी। इसमें जो सही ऑप्शन है कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होता है वह है षष्ठी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन बी रेवंत गिरिराज,
विजयसेन सूर्य। ऑप्शन सी स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूर्य। ऑप्शन डी चंदनबाला रास आशुक कवि। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह है स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी डॉक्टर गोरख प्रसाद। ऑप्शन सी श्रीनिवास। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है श्रीनिवास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वानिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ऑप्शन बी शब्द। ऑप्शन सी पद। ऑप्शन डी वाक्य। स्वानिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घर के सामने बगीचा है वाक्य में अव्यय है। ऑप्शन ए संबंध बोधक। ऑप्शन बी समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। घर के सामने बगीचा है वाक्य में अव्यय है। घर के सामने बगीचा है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य। ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी कोई नहीं। ज्यों ही उसने दवा पी और वह सो गया कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित अज्ञेय की कहानी है। ऑप्शन ए हजामत का साबुन। ऑप्शन बी कोठरी की बात। ऑप्शन सी सिक नेलर। ऑप्शन डी शरणदाता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित अज्ञेय की कहानी है, वह है शरणदाता। ऑप्शन
डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा पर गुमान कवि ने कौन सी रचना की है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कृष्णचंद्रिका, ऑप्शन सी कृष्णचरित, ऑप्शन डी रामचरित। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा पर गुमान कवि ने कौन सी रचना की है? वह है कृष्णचंद्रिका। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो, को पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रैदास। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाह कहो, को पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी जयदेव। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? वह है आनंद वर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी अंक। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? वह है आयु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी नपुंसक लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए पंडित बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन बी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्ट-लोल्लट, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद यह सिद्धांत भट्ट-लोल्लट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ किस रस से होता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी करुण रस। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ करुण रस से होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी क्रांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी माधव प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी दिनकर। चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक हैं माधव प्रसाद पांडे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर,
ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह, सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है कि इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है कि इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है? वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, सॉरी धर्मवीर भारती की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पठंतु धातु का रूप कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लट, ऑप्शन बी लिट, ऑप्शन सी लोट, ऑप्शन डी विधिलिंग। पठंत धातु रूप का कौन सा लकार है? वह है लोट लकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी डा। इसमें उच्छिप्त व्यंजन है, वह है डा। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।